चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला बाई कमलेश सर में। तो हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक कवर किया था? 1.11 को पूरा कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे अगला 1.2 प्रश्नावली 1.2 का। तो इसमें हमको क्या देखना है? इसमें हमको बताना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा अपनी बातचीत हो जाए। तो दोस्तों आपकी ओर से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए एक शानदार कंटेंट के साथ मैं क्लास लेके आता रहूँगा। तो चलिए, तो जिसको यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं उसके लिए एक अलग से क्लास लेके आऊँगा और आप लोगों का उसका सॉल्यूशंस कराऊँगा। पहले तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सबको समझ में आए, एकदम बेसिक लेवल से समझाते हैं ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी क्लियर हो जाए। हमारा ये प्रयास रहता है कि सबको एक बराबर लेके चलते रहना है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि सबको समझ में आए, सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले हम बेसिक कवर करते हैं, उसके बाद हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जिससे क्या है कि एक क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो यदि फिर भी किसी को कोई समस्या है तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लें। यदि फिर भी रिपीट के बाद भी यदि कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं उसका सलूशन अवश्य लेके आऊँगा कि किसको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आज हम अपनी अगली प्रश्नावली 1.2 में चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब तक का समझ में आया होगा जो हमने पढ़ाया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, तो जिससे मैं मोटिवेट होता रहता हूं आप लोगों के लिए एक नए शानदार कंटेंट के साथ डेली यहाँ पास उपस्थित हो जाता हूं आप लोगों के सामने। तो चलिए मित्रों, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। तो चलिए अब देखते हैं, अब क्या है, हमको क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हमको दो चीज की आवश्यकता है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको क्या माने? एक परिमेय संख्या माने। इसको एक परिमेय संख्या मान के फिर एक परिमेय संख्या मान के इसको गलत सिद्ध कर दें, तो फिर हमारी ये क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि सहअभाज्य पूर्णांक की जरूरत होगी मित्रों दोस्तों। तो आप लोगों को देखिए, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य, इसमें हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? सहअभाज्य की। सहअभाज्य, देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले सहअभाज्य की। तो सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य ऐसी संख्या होती हैं, मतलब संख्या किसमें होती हैं? जोड़े में होती हैं। तो जोड़े अर्थात युग्म में होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के युग्म का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एक होता है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हमको देखना है ऐसी कौन कौन सी संख्या, जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम क्या ले लेते हैं? 3, 5। तो क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ या कोई कॉमन है? नहीं है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। तो ये संख्या कैसी कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। अगली जैसे देख लें 5 और 7 ही देख लीजिए, फिर क्या देख लीजिए, और जैसे 11 और 13 देख लीजिए, 11 और 13। तो बताइए 11 और 13, तो बताइए आप लोग ये संख्याएं सहअभाज्य हैं कि नहीं है? है, क्योंकि
जो ये संख्याएं जोड़े में हैं इनका HCF क्या होना चाहिए, सदैव 1 होना चाहिए, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आप लोगों को सह अभाज्य क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं कि माना इसके विपरीत √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसका हल क्या होगा दोस्तों, हल माना इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है तथा A और B दो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि अब देखिए हमने क्या माना कि माना इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है तथा A और B दो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि, देखिए अब हमने क्या माना, √5 को परिमेय संख्या, तो हमने दो सह अभाज्य पूर्णांक क्या ले लिए, A और B। अब इनको किसके रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में। तो √5 को हमने क्या माना, परिमेय संख्या, तो क्या लिख देंगे, √5 बराबर A/B। क्योंकि हमने इसको क्या माना, हमको निकालना था √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसके विपरीत अपरिमेय संख्या के विपरीत हमने क्या मान लिया, √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अब क्या करते हैं कि B को पक्षांतरण कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, B√5 बराबर A। अब इनका क्या कर दें, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर B√5 का होल स्क्वायर बराबर A²। अब ये क्या हो जाएगा, 5√5 B² बराबर A²। अब देखिए यहाँ पास स्क्वायर करेंगे √5 का, तो √5 गुणे √5 बराबर 5, √5 का वर्ग करने पर क्या आता है, 5 आता है, और B का स्क्वायर करेंगे तो B², यहाँ A का कर देंगे तो A²। अब यहाँ देखते हैं कि ये B², यहाँ B² के साथ 5 गुणे में है, तो इधर आएगा तो भाग में, तो वही लिखना है कि क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पास यदि आपको लिखना हो कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। अब देखिए यहाँ पास हम क्या देख सकते हैं, अब B² के साथ 5 गुणे में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब इससे क्या देखते हैं कि A² में किसका भाग चला जाएगा, 5 का, तो A² में 5 का भाग जा रहा है, तो A में भी 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अब देखिए यदि A² में 5 का भाग जा रहा है तो A में भी 5 का भाग जाएगा। अब क्या करते हैं, अब एक दूसरा पूर्णांक क्या लेते हैं, C लेते हैं। अब एक दूसरा पूर्णांक क्या लेंगे, C लेंगे, तो A बराबर 5C। अब A का मान इस समीकरण में रखते हैं, किसमें,
5b² बराबर a² में। अब देखिए a का मान 5c है तो यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है तो 5c का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए इसके आगे, अब थोड़ा सा यहीं इसको देख लीजिए। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5b² बराबर, अब 5 का स्क्वायर होगा तो 5m 25 और c²। अब ये 5 एकम 5 और 5m 25, तो इधर क्या बचा b² बराबर 5c²। अब जैसे हमने क्या देखा था कि जैसे हमने यहाँ पास देखा था कि 5b² बराबर a²। अब b के साथ ये 5 गुणे में तो इधर आ गया था तो भाग में, तो क्या हुआ था कि a² में 5 का भाग जा रहा है तो a में भी 5 का भाग जाएगा। तो इसी तरह इसमें b² में 5 का भाग जा रहा है तो b में भी 5 का भाग जाएगा। b² में 5 का भाग जा रहा है तो b में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब क्या है कि देखिए a² मतलब a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या क्या हुई सह अभाज्य तो नहीं हुई। सह अभाज्य हमने क्या बताया था कि जिनमें कोई उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात जिनका HCF क्या हो 1 हो। अब यहाँ a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है, तो ये सह अभाज्य पूर्णांक तो नहीं हुई। तो इनका क्या है कि गुणनखंड क्या है 1 है। तो अब देखिए इसलिए a और b में कम से कम एक गुणनखंड क्या है 5 है। इसलिए a और b इसलिए a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखिए क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसलिए a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, क्योंकि a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है। अर्थात यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई है।
अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो हमको क्या करना है, अब हमको क्या निकालना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इसके विपरीत √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। फिर क्या मान लेते हैं कि a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तो सहअभाज्य हमने क्या बताया कि जिनका HCF 1 हो या जिनका गुणनखंड क्या हो, 1 हो, जिनमें कोई उभयनिष्ठ अर्थात कोई कॉमन ना हो। तो हम क्या करते हैं कि a और b को दो सहअभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि √5 बराबर a/b। क्योंकि हमने √5 को क्या माना, परिमेय माना, तो इसको हम किस रूप में लिख रहे हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं। अब b को पक्षांतरण कर दिए, फिर इसके बाद दोनों पक्षों में क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब वर्ग कर दिए तो क्या हुआ कि √5 का वर्ग हुआ तो 5 और b का वर्ग हुआ तो b², फिर क्या आया, a का वर्ग हुआ तो a²। अब b² के साथ 5 किस में है, गुणे में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब a² में 5 का भाग जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे वीडियो में वॉइस चली गई थी। हमने पूरा एक बार समझा के हमने पूरा लिख दिया था। तो जब हमने चेक किया तो क्या हुआ कि पूरी वीडियो से वॉइस ही गायब है ना। तो अब थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। अब आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। मैं इसको, अब ये लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझाने की प्रयास करता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग समझदारी इसमें दिखाइएगा, कि थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना दोस्तों। तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यदि सवाल होता तो मैं फिर से लगा के समझा देता। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज लिखी हुई है, इनको लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको कोऑपरेट कीजिएगा। मैं इसको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। तो देखिए, हमारे प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने बताया कि क्या मानना है, सबसे पहले अपरिमेय निकालना है। तो जो हमें दिया है उसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो माना है इसके विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तथा a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि 3 + 2√5 बराबर a/b। फिर क्या करते हैं, 3 को इधर पक्षांतरित करते हैं। हमको यहाँ पास क्या बनाना है, केवल अंडर का, अंडर रूट वाली संख्या को हमको केवल इधर रोकना है। तो अब जब क्या करेंगे, 3 को पक्षांतरित करेंगे तो a/b में 3 माइनस हो जाएगा। अब क्या बचा, 2√5। अब 2√5 में 2 क्या है, इसके साथ गुणे में, तो अब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब अंडर रूट 5 बराबर, अब 2 का गुणा इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी, यानी कि दोनों संख्याओं के साथ इसमें क्या होगा, √2 का भाग होगा। ये क्या हो जाएगा, a/2 2b माइनस 3/2। अब चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a/2b माइनस 3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है।
अर्थात रूट 5 भी क्या है, परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमें यह विरोधाभास किसके कारण हुई, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 प्लस रूट 2 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमें यही सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 प्लस रूट 2 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। फिर दो सह अभाज्य पूर्णांक लेते हैं और उनको क्या करते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। फिर पक्षांतरण करके देखते हैं तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में है, जिससे हमें क्या होता है, एक विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों हुआ, क्योंकि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई है। तो अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब दोस्तों ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हाँ, आप लोगों से एक और बात करनी है कि क्या है कि आप लोग थोड़ा सा हमें इसमें फीडबैक दें कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक देते रहें। जिनको यदि नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को बैक करके एक बार और देख लें। तो मैं ये ऐसे उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यदि फिर भी किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के डाउट को अगली वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि आप लोगों से अब विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।